8 अप्रैल का सूरज गिरहन दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत। ये सूरज गिरहन दुनिया भर को उल्टा करके रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई पूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज गिरहन की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज गिरहन लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज गिरहन दोबारा हुआ भी तो वो कम से कम 450 साल बाद होगा। इस सूरज गिरहन के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज गिरहन के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जले के लिए हॉटस्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉटस्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात जल्जले के लिए इंतहाई मौजू तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली जल्जलों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जल्जला बड़ी शदीद नोयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोस करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज गिरहन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज गिरहन अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा, और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको खबर दे चुके हैं कि ये सूरज गिरहन बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकई वही सूरज गिरहन है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज कर। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तज्जिये से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अरसा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कयामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत मुकम्मल सूरज गिरहन वाक़े होगा, और इस सूरज गिरहन के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज के माखिज का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में जल्जलों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं जल्जलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, और इसके कुछ अरसे बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल की टाइम लाइन पर देख सकते हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें, जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज गिरहन वाक़े होने वाला है, और ये सूरज गिरहन मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़े होने वाला ये सूरज गिरहन बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज गिरहन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज गिरहन के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी उलटने वाली। अगर ये वही सूरज गिरहन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान दांव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नोयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज गिरहन के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की थी। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त जल्जलों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर जल्जला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी।
واضح ہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو پہلے بنا کر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کے شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے، اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو، البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف، تو سورج اور چاند کی کش ثقل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں اور ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کش ثقل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کش ثقل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کے شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔